तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ आए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं वह मिस्सा बलिदान पवित्र मिस्सा बलिदान है। और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले कलीसिया हमें आह्वान करती है कि हम भी पवित्र बने। और इसलिए वचन में पढ़ते हैं, विशेष करके पुराने व्यवस्थान में ईश्वर बार बार जनता से कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। आइए हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के समक्ष रखें कि क्या मेरा जीवन पवित्र है, हुआ है। क्योंकि आज के वचन के माध्यम से हम देखते हैं कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। हमें एहसास करने की ज़रूरत है कि हमें मुफ्त में ईश्वर क्या दिया है। मैं समझता हूँ अपने आप को पवित्र रखने का गुण दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह भी इसके बारे में जिक्र करते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में उतर आता है, एक तरह से हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं, पवित्रता के मार्ग पर चलने में हम सक्षम होते हैं। तो आइए प्रभु के वचन को याद करते हुए कुछ पल अपने संपूर्ण जीवन के बारे में मनन चिंतन करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने जीवन में देखने का प्रयास कीजिए कि ईश्वर मुझे क्या दिया है। बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान, स्वस्थ तो जरूर दिया है, इसके अलावा ईश्वर को जानने, परखने, समझने का वरदान भी दिया है और साथ ही साथ पवित्र जीवन जीने का वरदान भी। यदि हमने ऐसे नहीं किया है, अर्थात पवित्र जीवन नहीं जिया है, प्रभु के मार्ग पर नहीं चला है, तो निश्चय ही हम ईश्वर के विरुद्ध और विमुख हुए हैं। और वो दर्शाता है कि हम लोगों ने पाप किया है। आइए हम अपने सारे पापों को याद करें, मन से, विचार से, दृष्टि से, जुबान से, कार्य से, व्यवहार से, और उनके प्रति माफी मांगे, पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गावे। चरणों में आए तेरे,
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के हाथों समर्पित कीजिए। जो कुछ भी मतलब है विश्वास के साथ प्रभु के हाथ में अर्पित कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी है, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्याएं 18 से 21, 23 से 29 और अध्याय 45 1 से 5 तक। यूदा ने योसेफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें। आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र हैं, जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ था। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें यह बात बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते। जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो, तब तक हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा, तो तुम मुझ पके बाल वाले शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब योसेफ अपनी परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकारकर उनसे बोला, सबके सब बाहर आओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब योसेफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं योसेफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई जोसेफ को देखकर इतना घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके।
योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई योसेफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहाँ भेजा था। योसेफ वहाँ दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गईं और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 वाक्यांश 7 से 15। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसे नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक की सहनीय होगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने 2 पाठों को सुना है। दोनों पाठों के जरिए ईश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं। विशेष करके सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अधिकार देते हुए कहते हैं, जाओ रोगियों को चंगा करो, बीमारियों को ठीक करो, अंधों को दृष्टि दो, कोढ़ियों को चंगा करो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अपने कार्य को करने के लिए भेजते हैं, और इस कार्य को करने से पहले यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुना। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें चुनते हैं, चुना है। हमें भी शिष्यों की तरह अधिकार दिया है। जाओ और उपदेश दो, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। जाओ और रोगियों को चंगा करो, भूखों को खिलाओ,
एक दूसरे को समझो। आज हमें अपने जीवन को देखने की जरूरत है, अपने कार्यों को देखने की जरूरत है। क्या हम प्रभु के इन सारे कार्यों को जो हमें करने के लिए मिला है, दिया गया है, हम करते हैं या नहीं? आज हम विशेष रूप से प्रभु से आशीष और कृपा मांगते हैं कि जो कार्यभार हमें सौंपा गया है उस कार्य को हम भी कर पाए। हम जहां पे रहते हैं, जहां पे कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र में हम हैं, मैं समझता हूं काफी जरूरतमंद लोग हैं। उनके बीच में ईश्वर के राज को स्थापना करने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। इस कार्य को करने के लिए प्रभु हमें प्रचुर आशीष और कृपा प्रदान करें, आशीष और कृपाओं से भर दे। आइए कुछ पल हम मौन रहें। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनमें तूने ही सबका नवनिर्माण किया और हमें इनके वैभव के सहभागी बनाया। स्वयं ईश्वर होते हुए भी इन्होंने अपने को ईश्वरीय महिमा से वंचित किया तथा क्रूस पर रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसी कारण ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए कि जो कोई इनकी ओर विश्वास की दृष्टि से देखे वह अनंत मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुमसा कोई दूसरा, तुमसा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही आसरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूक्रिस्ट का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो।